बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफरी यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक आज है हमारा मर्केंटलिज्म। तो ये मर्केंटलिज्म क्या है, दरअसल इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड थ्योरी देखना पड़ेगी। अच्छा, याद होगा स्टूडेंट्स आपको, आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि किसी जमाने में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो जिस जमाने में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, ऐसा क्यों था? दरअसल सूरत ये थी कि दुनिया की मजबूत तरीन मैशतों में इंडिया मजबूत तरीन मैशतों में सर फहरिस्त भी रही। माजी में होता क्या कि माजी में इंडिया से बहुत सारी प्रोडक्ट दूसरे ममालिक में जाती, जिसमें फैब्रिक्स शामिल था, जिसमें मसाला जात जो है वो शामिल थे, और जिसमें जेवरात शामिल थे, और जिसमें और बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल होती थी स्टूडेंट। तो ये चीजें जो होती थी, कपड़ा है, मसाला जात है, जेवरात है, तो ये चीजें, चमड़ा खास तौर पर, तो ये चीजें जो है वो इंडिया से, भारत से, ये पुराने जमाने की बात है, आज से कोई तकरीबन 300 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है। तो ये चीजें दुनिया के दूसरे मुल्कों को इंडिया से बरामद हुआ करती थी। अब जब ये चीजें दूसरे मुल्कों में जाया करती तो दूसरे मुल्कों को पेमेंट तो करना होती, और उस जमाने में करेंसी नोट तो नहीं होते थे, या फिर ना होने के बराबर होते थे। उस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के होते थे, जिनको उस जमाने में बुलियंस का नाम देते हैं हम। तो ये जो बुलियंस होते थे, ये इंडिया में आया करते, सोने और चांदी के सिक्के होते थे आमतौर पर। तो ये चीजें जो है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाती, और उसके मुकाबले में हमारे पास जो इंपोर्ट होने वाली चीज होती वो बुलियंस होती, वो हमारे पास सिक्के होते। तो यूं दुनिया भर की सिक्कों की सूरत में जो करेंसी थी वो इंडिया में आना शुरू हो गई। इंडिया दौलतमंद ऑलरेडी था, क्योंकि पैदावारी सलाहियतें बहुत ज्यादा थी, मुल्क बहुत बड़ा था। दुनिया भर की जो करेंसी थी सोने और चांदी की सूरत में वो इंडिया में आने लगी, और इंडिया से पैदावार जो है वो दूसरे मुल्कों में जाने लगी। जब ये सूरत हुई कि दूसरे मुल्कों का खजाना यहां भारत में जमा होना शुरू हो गया, यही वो जमाना था जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक तरफ पैदावारी सलाहियत बहुत ज्यादा थी, दूसरी तरफ मुल्क बहुत बड़ा था, और तीसरी तरफ दुनिया के सोने और चांदी के जखायर जो है वो इंडिया में जमा हो रहे थे। इसीलिए हम उस जमाने में इसको सोने की चिड़िया कहा करते थे। और आखिरकार दूसरे ममालिक ने यह सोचा कि क्यों ना इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया जाए, क्यों ना इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया जाए। क्या किया जाए कि जो चीजें इंडिया हमें बनाकर भेजता है, हम उसके अगेंस्ट में बेशुमार चीजें इंडिया को एक्सपोर्ट करें। यूं आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी उसको कम किया गया, ताकि दूसरे ममालिक से जो करेंसी सोने और चांदी के सिक्के इंडिया में मुंतकिल हो रहे हैं उसको रोका जा सके। तो अब इंडिया की एक्सपोर्ट को रोका गया, और उसके मुकाबले में उन मुल्कों ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी। अब उलट हो गया ये काम सारे का सारा। अब इंडिया से ये जितने भी सिक्के थे ये एक्सपोर्ट होने लगे, यानी कि बाहर जाने लगे, और बाकी जो इंपोर्ट्स थी वो प्लस होना शुरू हो गई। यूं इंपोर्ट्स बढ़ती चली गई यहां हमारी इंडिया की, और एक्सपोर्ट कम होती चली गई। इंडिया के अलावा दीगर ममालिक ने ये पॉलिसी अपनाई कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए। तो इस पॉलिसी को हम मर्केंटलिज्म का नाम देते हैं। तो मर्केंटलिज्म बुनियादी तौर पर एक ऐसी तिजारती पॉलिसी का नाम है जिसमें आप कोई मुल्क ऐसे फैसले करेगा कि उस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाए और इंपोर्ट्स कम होती चली जाएं। एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाएंगी, खजाना मुल्क में जमा होना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट्स उसके मुकाबले में कम होंगी, हमारी पेमेंट्स जो है वो जरा कम होंगी। यूं हमारी रिसीविंग बढ़ती चली जाएगी, हमारी पेमेंट्स कम होती चली जाएंगी, दुनिया के खजाने हमारे मुल्क में जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी इस मखसूस तिजारती पॉलिसी को मर्केंटलिज्म का नाम दिया जाता है। यही मर्केंटलिज्म बाद में तकरीबन कुछ सालों के बाद कैपिटलिज्म का रूप धारने में कामयाब हुआ। कैपिटलिज्म की बुनियाद दरअसल मर्केंटलिज्म पर ही रखी गई थी। तो ये छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने के लिए आया था। जो छोटे छोटे टॉपिक आजकल एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, ये छोटी छोटी वजाहतें हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज हैं उसको समझने में मदद मिलती है।
हमारी इस टॉपिक को, हमारे इस सब्जेक्ट को समझने में मदद मिलती है। बात को अब देखा गया है कि छोटे छोटे टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान करते हैं, तो हमारे साथ रहा करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले टॉपिक पर एक मजीद नई गुफ्तगू में हाजिर होंगे। तब तक आपका और हमारा अल्लाह हामी और नासिर। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है, कमेंट्स भेजा करें। हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइश की कोई टॉपिक हो तो उसकी वीडियो भी बनाकर सेंड कर दें। हमारा और आपका अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।